नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों और तीखे सवालों के साथ। इस बार सवालों के कटघरे में मौजूद हैं मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल जी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत। नमस्कार। अर्चना जायसवाल एक ऐसा नाम जो लगातार कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और लगातार महिला सुरक्षा और बढ़ते महिला अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है और विपक्ष में रहते हुए अर्चना जायसवाल ये नाम खूब सड़कों पर आंदोलन के जरिए और राजधानी में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को हिलाने तक के लिए सुर्खियों में रहा है। अर्चना जी से आज सीधे सवाल करेंगे और क्या कुछ आने वाले मिशन 2013 का सिनेरियो रहने वाला है चुनाव का, उस पर उनकी बेबाक टिप्पणी सुनेंगे। अर्चना जी, सबसे पहला सवाल जनता की अदालत से आता है, जो जनता सीधे आपसे जानना चाहती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पिछले दिनों काफी बहस छिड़ी। महिलाओं के साथ जो अत्याचार की घटनाएं हुई उसके कारण भी कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा का जिक्र जो है जुबान पर आया। ऐसे में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रही है पिछले दिनों? देखिए, एक महिला होने के नाते महिलाओं की सुरक्षा, उसकी अस्मिता, उसकी शुचिता को बचाने का काम महिलाओं को करना चाहिए। परंतु बहुत मुझे दुख हुआ कि मध्य प्रदेश में हम सब लोग हैं, परंतु मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा में, अस्मिता में खतरा मंडरा रहा है और खतरा कम नहीं हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। पूरे भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 में, और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंदौर उसमें भी टॉप नंबर 1 पर है। तो हम लोगों को, सबको मिलके हम लोग उंगली तो उठा रहे हैं, क्योंकि जो सरकार होती है उसमें भी उंगली उठाई जाती है, क्योंकि वो एक्शन ले सकती है, शासन प्रशासन उनके इशारों पे चलता है। परंतु न शासन प्रशासन और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जबकि वो कहते हैं कि लड़की बोलते हैं, बहन बोलते हैं, लाडली लक्ष्मी बोलते हैं, मामा बनते हैं। परंतु मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि जब आप रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं तो रिश्ते निभाने में विश्वास क्यों नहीं रखते हैं? जमीनी हकीकत से उनको हमेशा रूबरू कराती रहती हूँ। क्यों वो भांजियों को इतना तड़पता देखते हैं और फिर भी कुछ बोलते नहीं, एक्शन नहीं लेते हैं? तो महिला कांग्रेस ने विगत कई दिनों से एक पहल करके रखी, नारी नीर अवनी बचाओ, महिला बचाओ पदयात्रा, हमारी सहेली महिला हेल्पलाइन और पैरालीगल कानूनी सलाह केंद्र के माध्यम से हम महिलाओं के लिए, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, उनकी लड़ाई में हम शामिल होते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए तत्परता से हम लोग सड़क पर आते हैं। इस कारण कई बार हम लोग को डंडे भी खाने पड़ते हैं, परंतु हम लोग उस पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि एक महिला की आवाज, महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है और हम लोग आते हैं और आगे आके काम करते रहते हैं। पूरे देश को हिला देने वाली एक घटना हुई थी राजधानी दिल्ली में, जब एक दामिनी ने अपने जीवन की आखिरी सांसें ली थी और गैंगरेप की शिकार हुई एक बच्ची पूरे देश भर के टीवी चैनल में, मीडिया जगत में चौथे स्तंभ में सुर्खियों का विषय बनी थी और कहीं ना कहीं सरकारों को झंझोर कर रख दिया था, सुरक्षा का मुद्दा उछला था। ऐसी ही घटनाएं मध्य प्रदेश में भी हुई। लगातार महिला कांग्रेस ने आवाज उठाई, लेकिन देश में हुई घटना के बाद क्या महिला कांग्रेस भी संवेदनशील हुई है? देखिए, पहले कभी कभार सुनने में आता था पूरे भारत देश में, परंतु ऐसा लगा कि एकदम चलन सा, एक पैटर्न सा बन गया और जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी हो गया। तो हालात ये हुए कि निर्भया कांड हुआ, दामिनी कांड जो आप बोल रहे हैं, उसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी उस दुष्कृत्य पीड़ित महिला को देखने भी गई और उन्होंने उस विषय को गंभीरता पूर्वक उठाया, निर्भया बैंक खोला। हाल ही में मैं अभी दिल्ली गई थी, निर्भया भवन उन्होंने बनाया है। ऐसी दुष्कृत्य पीड़ित महिलाओं को जिनको मदद हम कर सकें, जिन को काल के चक्र में और अपराधियों के चंगुल में जो फंस के दुष्कृत्य की शिकार हुई हैं, जिनका कि कोई दोष ही नहीं था, वे भी दोषी बहनें बन चुकी हैं, तो उनके लिए निर्भया फंड, निर्भया बैंक की स्थापना की गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि कई बार मैं दुष्कृत्य पीड़ित महिला से देखने जाती हूँ, बच्चियों से मिलने जाती हूँ, तो मैं डॉक्टरों से ये सवाल करती हूँ, क्या यही हमारी इतिश्री है? क्या इलाज कर देना ही इलाज है? उसके बारे में हमको कुछ सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी, चिंतन करना पड़ेगा। आखिर क्यों अपराधी बढ़ रहे हैं, क्यों हमारी बच्चियों को वो इतना अधिक दुष्कृत्य की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं? तो क्या हम आपको, सबको, मीडिया को, जनप्रतिनिधि को, शासन को, प्रशासन को, न्यायालय को, सबको एक साथ बैठ के अब सोचने का विषय बन गया है? क्या हम लोग बच्चियां पैदा नहीं करें? क्या मध्य प्रदेश में, एक सवाल और मेरे जहन में आया, आपको यही रोकना चाहूंगा, क्या मध्य प्रदेश में महिलाएं महफूज हैं? महिला कांग्रेस का क्या नजरिया है और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वाकई में महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, कितनी महफूज है एमपी में महिलाएं? देखिए, एमपी की महिलाएं तो महफूज है नहीं, यहाँ विदेश की महिलाएं आती वो भी असुरक्षित है। ये आपने दतिया में देखा होगा, आपने और भी जो हमारे यहाँ पर वन में घूमने बाहर के आए थे, जो फॉरेन की महिलाएं आई थी, हाँ, विदेशी सैलानी आए थे, वो भी असुरक्षित है। यहाँ सबसे आश्चर्य की बात मध्य प्रदेश में यह है कि हमारी बच्चियां जो 6 वर्ष की हैं,
4 वर्ष की हैं, 8 वर्ष की हैं, 9 वर्ष की बच्चियां जो अनभिज्ञ हैं वातावरण से, उन्हें वातावरण का पता नहीं है कि वो यदि घर में है या घर के आंगन में खेल रही हैं या खिलौने से खेल रही हैं या बकरी चराने जा रही हैं या अपने घर के बर्तन साफ कर रही हैं, उस वक्त भी ऐसे अपराधी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं कि उन बच्चियों पे वो अपनी निगाह डालते हैं और दुष्कृत्य की घटना घट जाती है। जैसे घनसौर की घटना हो, सिवनी की जो बच्ची थी, चाहे आप राऊ की बच्ची का बात कर लें, चाहे आप लसूड़िया की बच्ची की बात कर लें, चाहे विगत दिनों 4 दिन पहले मैं रतलाम गई, 8 वर्ष की बच्ची और उस बच्ची के 4 भाई हैं, वो छोटी बहन है, अपने घर के सामने ही बकरी को देख रही थी, चारा खिला रही थी उनको, और 4-5 लोग आके उसके दुष्कृत्य की घटना घटी। जब वो इलाज के दरमियान, मैंने बहुत बड़े चिकित्सक जो मेडिकल काउंसलिंग के हेड भी हैं, सदस्य भी हैं, उनसे हमने कहा कि क्या आप कुछ नोटशीट बना सकते हैं, आप मुख्यमंत्री को कुछ समझ में आए ऐसी बात आप कुछ कर सकते हैं, आप लिख के दीजिए कि मेडिकल काउंसिल की तरफ से भी हम लिख के दे रहे हैं, जिस तरह इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है, इलाज हम कर देंगे, पैसे आप दे देंगे। उस दुष्कृत्य पीड़ित बालिका को क्या उसका रिहेबिलिटेशन हम करेंगे, क्या उसको वापस वैसी जिंदगी हम समाज में जीवन यापन के लिए हम कुछ कर सकते हैं? तो हम ऐसी पीड़ित बच्चियों को जब हम न्याय दिला ना पाए, उनके लिए हम रिहेबिलिटेशन का काम नहीं कर पाए, तो कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसे वो बेटी बचाओ बोलते हैं, कैसे वो लाडली लक्ष्मी बोलते हैं, कैसे वो इस दुख को सहन कर पाते हैं जिस बच्ची को हम लोग पे देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं? ऐसे अपराधी को सजा दिलाने में नाकामयाब मुख्यमंत्री हैं। लेकिन यही वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की भी शुरुआत की, यही वो मुख्यमंत्री जिन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, यानी कि एक बच्ची के जन्म से लेकर उसके विवाह तक का जिम्मा कहीं ना कहीं सरकार ने अप्रत्यक्ष तौर पर संभाला है। तमाम योजनाओं को जनता के बीच बहुत लोकप्रिय भी बताया गया। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है, कई लोगों को मैंने देखा है, ऐसा मुख्यमंत्री का उदाहरण ये है, शिवराज सिंह चौहान का भी है, बहुत विज्ञापन दे देना, टीवी चैनल में दे देना, पेपर में विज्ञापन दे देना, लोग क्योंकि पढ़ते और देखते आजकल बहुत हैं, क्योंकि क्रियान्वयन कितना होता है ये लोगों को पता नहीं होता है। जब मैं लाडली लक्ष्मी की हकीकत में गई तो मैं आंकड़े भी लेके आई हूँ, वो प्रस्तुत भी करूंगी बाद में। तो लाडली लक्ष्मी जितना हम बोल रहे हैं, उतनी लाडली लक्ष्मियों की संख्या मध्य प्रदेश में कम हो रही है। 5000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी हमारे मध्य प्रदेश से गायब हो चुकी हैं। जिन लोगों को बोला कि कन्यादान योजना का, कन्यादान योजना और विवाह संस्कार जो कराए जा रहे हैं, उसमें भी इतनी अपवित्रताएं हो रही हैं कि आपको बोलना हमारे लिए बहुत ही हमको खराब लगता है कि जब सामूहिक विवाह होते हैं तो उसके अंदर जो धांधलियां सामने आती हैं वो उसकी पोल खोल के रख देती हैं। लाडली, हाँ, बैतूल की घटना कितनी खराब थी, बैतूल तो नहीं, वो हरदा की घटना है, उसमें जब सामूहिक विवाह में बच्चियां बैठी थी, उनका कौमार्य परीक्षण की घटना, ये किसी भी मेरे ख्याल से संविधान में कहीं भी ये परिलक्षित नहीं है कि जब शादी के मंडप पे बच्ची बैठी हो उसके कौमार्य परीक्षण किया जाए। ये कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश है, ये मुझे समझ में नहीं आया। ऐसी बहुत सारी लाडली लक्ष्मी योजनाओं की इतनी पेचीदा है, उन्होंने आवेदन में बता दी है कि उस बच्ची के एक ही बहन होना चाहिए, और बहुत सारी इस तरह की कि जब इतने साल की हो जाएगी तब उसको पैसा मिलेगा। तो उसमें इतनी पेचीदियां हो गई हैं कि वो व्यक्ति को उसका जो लाभ मिलना है वो बिल्कुल बेअसर हो रहा है। इसलिए सिर्फ बोलना और जमीनी हकीकत जानने के लिए ही हम लोग महिला कांग्रेस हमेशा कि ये महिला विरोधी मुख्यमंत्री हैं, वो हम बताना चाहते हैं हमेशा। बहरहाल ये जनता जनार्दन बेहतर ढंग से तय करेगी कि वाकई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला विरोधी हैं या महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस महिला वाले मुद्दे से कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी घमासान की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस में गुटबाजी का आलम देखने को मिलता है। जो तमाम बड़े नेता हैं, बात चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह की करें या बात हो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की या केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की, अलग अलग गुट, अलग अलग धड़े हैं। लेकिन पिछले दिनों राजधानी में जो नजारा देखने को मिला, कांग्रेस कार्यालय में एक मंच एक जाजम पर दिग्विजय सिंह नजर आए, कमलनाथ नजर आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए, सुरेश पचौरी नजर आए, कांतिलाल भूरिया नजर आए। आप खुद वहां मौके पर मौजूद थी। ऐसे में क्या वाकई में कांग्रेस एक हुई है चुनाव के लिए? देखिए, पहले भी कांग्रेस एक थी, अभी भी एक है। सबके अपने अपने कार्य हैं, सबके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। कोई केंद्रीय मंत्री है तो कोई राज्य मंत्री है तो कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, तो किसी की कहीं कोई जवाबदारी है। ऐसे में जब हम लोग सोचते हैं कि सभी एक बार एक जाजम पे आ जाएं, तो ये कभी कभार होता है, क्योंकि बहुत जब उनको बुलाया जाता है या ऐसा कुछ प्रकरण आता है। तो पिछले दिनों यही घटना हुई और राहुल गांधी जी भी आए थे, उनकी भी मंशा यही थी और हमारे नेताओं की मंशा भी एक थी, और सभी लोग एक साथ आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि हम सब एक हैं, हम सबका लक्ष्य एक ही है कि 2013 मुख्यमंत्री हमारा कांग्रेस का हो
और भाजपा को उखाड़ फेंकना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसमें निश्चित ही बहुत कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार भी हुआ और इसमें भी कोई दो मत नहीं है कि कोई बोले कि हम कमलनाथ जी के समर्थक हैं या दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। इसमें मैं इसको इसलिए सही मानती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से जीतते हैं, वहां उनके व्यक्ति हैं, वहां उनके परिवार के हैं और परिवार के लोग अपने मुखिया के ऊपर मुंह देख के ही उसको पूछेंगे कि हमारे लिए क्या, तो उनको कमलनाथ जी को सोचना पड़ेगा कि हमको हमारे लोगों के लिए क्या करना है। ऐसे ही राजा साहब के साथ है, ऐसे ही माननीय सिंधिया जी के साथ है, आदरणीय पचौरी जी के साथ है और उन लोगों को अपने जो लोग को कहें या हम कांग्रेस के लोग कहें, जिस गांव में जो लोग होगा उस गांव के मुखिया को बोलेगा और मुखिया हमारे मुख्य जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको बोला जाएगा। ये एक परिपाटी है और मेरे ख्याल से ये परिपाटी खत्म तो नहीं, परंतु अब ये एक कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया कि हमारे सब नेता एक साथ हैं, उनकी मंशा एक सी है, हम सबको मिलकर काम करना है। कांग्रेस का नेतृत्व जो है, वरिष्ठ नेतृत्व है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, जिस भी व्यक्ति पे निष्ठा प्रकट कर देंगे उस व्यक्ति को जिताना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। बिल्कुल, चलिए ये तो हुआ गुटबाजी का सवाल। आगे बढ़ते हैं, कितने कामयाब और कितने सफल रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया? एक आम कांग्रेसी आज भी अपना नेता कहीं ना कहीं वो उस नेता की कसौटी पर खरे उतरते नहीं दिखते आम कांग्रेसी की नजर में, जिस कसौटी पर प्रदेश अध्यक्ष को होना चाहिए। ऐसे में आपकी नजर में कितने? देखिए, मैं विगत 12 साल से संगठन के अंदर ही काम कर रही हूँ। मैंने आदरणीय सुभाष यादव जी को भी देखा, आदरणीय सुरेश पचौरी जी के साथ भी मैंने महामंत्री के रूप में काम किया, भूरिया जी के भी साथ काम करा और मैं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भी साथ में काम कर रही हूँ। जब भी कोई अध्यक्ष आता गया, क्योंकि हर बार कार्यकर्ता को 100% जो चाहिए रहता है वो अपने नेता में वो देखता है, तो कई बार जब जो अध्यक्ष आता रहा उसके बारे में कार्यकर्ताओं की बार मुझे हमेशा कोई ना कोई राय मिलती रही, क्योंकि कोई ना कोई किसी का समर्थक था। कैसी राय है भूरिया जी के बारे में? सबकी हमारे लिए मैं जो आपके पास सामने एक विश्लेषण रखूं कि यदि हम समझें कि 48 सीटें हमारी, 47 से 48 सीटें हमारी आदिवासी सीटें हैं और आदिवासी नेता दिया गया है। और आदिवासी नेता, मैं ओबीसी से आती हूँ, कोई ब्राह्मण समाज से आता है, कोई वैश्य समाज से आता है, तो आदिवासी नेता यदि आया है और वो एक केंद्रीय मंत्री पद छोड़कर आए हैं और वो मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नेता अच्छे नहीं हैं। मेरा ऐसा मानना है, हर व्यक्ति की अपना अपना एक छवि होती है, अपने अपना वोट बैंक होता है, अपना अपना प्रभाव होता है। भूरिया जी का अपना प्रभाव है, सिंधिया जी का अपना प्रभाव है, कमलनाथ जी का अपना प्रभाव है और दिग्विजय सिंह का अपना प्रभाव है। तो हम चाहते हैं सबका प्रभाव मिलकर एक बड़ा प्रभाव बने और 2013 में कांग्रेस की सरकार आए। मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना जायसवाल पर किसका प्रभाव है? क्योंकि अर्चना जायसवाल एक ऐसा नाम जो हमेशा इस गुटबाजी से दरकिनार करके रखा गया। कभी सुरेश पचौरी जी के आपको नजदीक देखा गया तो कभी दिग्विजय सिंह जी के साथ आप नजर आई। उतनी ही अच्छी पॉलिटिकल केमिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी आपकी बनती दिखाई दी। तो वहीं राजधानी में एक बड़े आयोजन में आप कमलनाथ जी के करीब रही। तो ऐसे में किस गुट से आती हैं अर्चना जायसवाल की? निर्गुट है कांग्रेस? मेरा गुट है जी, मेरा गुट है कांग्रेस का गुट है जी। मेरी नेता सोनिया गांधी है और मैं उन्हीं के आदेश पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पसंद है। मैं सर्वधर्म समभाव वाली महिला हूँ। सामाजिक बैकग्राउंड से मैं यहाँ आई, मैंने कांग्रेस को पकड़ा और कांग्रेस के लिए जिया और अपना संपूर्ण, अभी कम से कम 14 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। मैंने पूरे प्रदेश के कोने कोने में मैं घूमी और मैंने देखा, तो मुझे हर जगह, हर जो व्यक्ति जिन्हों के आपने नाम दिया, उन लोगों से भी मिलने का मौका आया। सबने अपने अपने हिसाब से काम किया और कांग्रेस को आगे लाने का काम किया। मैं सभी के साथ सहज हूँ और मुझे, क्योंकि मैं कांग्रेस का काम करती हूँ और मुझे जहाँ भी जो व्यक्ति अच्छा लगता है, नवरत्न को मैं चुनती हूँ और उसको ऊपर लेके आती हूँ। इसी तरह मैंने अपनी पूरी मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस में लाखों बहनें मैंने बना दी हैं और हजारों बहनों को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है और उसमें से 100 महिलाओं के नाम अब विधानसभा के लिए भी दे रही हूँ। बिल्कुल। चलिए, मिशन 2013 में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कितनी मजबूत कांग्रेस उभर कर आपको आती दिखाई दे रही है? देखिए, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में विगत 9.5 सालों से भाजपा का शासन चल रहा है और मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे लगता है कि किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, उद्यमी, उद्योग लगाने वाले सब परेशान हैं। पूरे सभी जगह पूरे त्राही मैं कहूँ तो कोई कमजोर बात नहीं होगी, क्योंकि जब से सब्बरवाल जी, उज्जैन से यदि हम चले, सब्बरवाल जी को जिस तरह से मारा, उस बात के बाद जो आज तक की घटनाक्रम देखें, कभी भी थाने पे कब्जा कर